इस्लामाबाद हाईकोर्ट नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत। वकील अमजद परवेज ने केस से मुतालिक रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब चेयरमैन नैब को मामला रेफर किया तो उसके बाद क्या हुआ? जस्टिस मियां गुल औरंगजेब की जानिब से कहा गया, क्या ये मामला नैब को भिजवाया गया था या नैब रेफरेंस दायर करने की पाबंद थी? इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत। वकील अमजद परवेज ने केस से मुतालिक रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब चेयरमैन नैब को मामला रेफर किया तो उसके बाद क्या हुआ? जस्टिस मियां गुल औरंगजेब की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। अहम खबर शामिल करेंगे। आर्मी चीफ से सऊदी बरी फौज के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी समेत दिफाई सिक्योरिटी और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। इलाकाई सिक्योरिटी और इसके साथ साथ दिफाई सिक्योरिटी और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ से सऊदी बरी फौज के कमांडर की मुलाकात हुई है। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइए क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, मुलाकात में जहां बाहमी दिलचस्पी समेत दिफाई सिक्योरिटी और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया, वहाँ इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल खसूसी तौर पर मशरिकी वस्ता में जारी तनाज़े पर भी बातचीत जो है वो की गई है। सऊदी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा और सऊदी कमांडर की इस खित्ते में अमन के लिए पाक फौज की कुर्बानियों की तारीफ भी की। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक और बरदराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है, ये कहना था आर्मी चीफ का। सऊदी वक्त की GSP आमद पर पाक फौज के दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। जी ठीक है, मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। शहजाद अकबर ने दावा किया है कि कल बरतानिया में मेरे घर पर हमला किया गया। हमलावर ने मेरे ऊपर तेजाबी महलूल फेंका और फरार हो गया। पुलिस और इमरजेंसी सर्विस बर वक्त मौके पर पहुंची। हमलावर कामयाब नहीं हो सका। मेरा हौसला और अज़म बरकरार है। शहजाद अकबर की जानिब से मजीद कहा गया कि जालिम अपने इरादों में कामयाब ना हो पाएंगे, जल्द बेनकाब भी होंगे। शहजाद अकबर की जानिब से ये ट्वीट किया गया है, कल बरतानिया में मेरे घर पर हमला किया गया। हमलावर ने मेरे ऊपर तेजाबी महलूल फेंका और फरार हो गया। पुलिस और इमरजेंसी सर्विस बर वक्त मौके पर पहुंची। हमलावर कामयाब नहीं हो सका। मेरा हौसला और अज़्म बरकरार है। मजीद भी उनकी जानिब से लिखा गया है ट्वीट में, जालिम अपने इरादों में कामयाब ना होंगे, जल्द बेनकाब भी होंगे। कल बरतानिया में मेरे घर पर हमला किया गया है। शहजाद अकबर की जानिब से ये दावा किया गया है और उनकी जानिब से ये भी लिखा गया कि हमलावर ने मेरे ऊपर तेजाबी महलूल फेंका है और फरार हो गया। पुलिस और इमरजेंसी सर्विस बर वक्त मौके पर पहुंची। हमलावर कामयाब नहीं हो सका। बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस की। नैब की चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने चेयरमैन PTI को जुडिशल कर दिया है। अदालत ने मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए चेयरमैन PTI को जुडिशल करने का हुक्म दे दिया। आपको बता रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड का केस। नैब की चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने चेयरमैन PTI को जुडिशल कर दिया। और अडयाला जेल के बाहर चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ शहरियों का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने बुशरा बीबी की गाड़ी को घेर लिया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अवैस अब्बासी से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो अडयाला जेल के बाहर जो है बुशरा बीबी जब कार्रवाई में समाअत सुनने के लिए आई तो वहाँ पे शहरियों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। शहरियों ने PTI के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसके साथ साथ शहरियों ने PTI चेयरमैन के लिए बुशरा बीबी की गाड़ी को घेरे में ले लिया। इसके साथ साथ शहरियों को बुशरा बीबी की गाड़ी के सामने खड़े होकर शदीद नारेबाजी भी की। इसके साथ साथ जो है मुजाहिरीन ये कहना था कि गैर शरई निकाह के हवाले से जो है बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तमाम जहाँ एक जानब मुजाहिरीन नाराबाजी कर रहे थे, दूसरी जानब वकला जो थे उन्होंने भी नाराबाजी की। तमाम पुलिस ने जो है वो बीच में दखल अंदाजी करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया वहाँ से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ATC लाहौर का मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की मुतालिका SHO को वारंट की तामील करवाने की हिदायत भी जारी की गई है। अदालत ने आदम पेशी पर मरियम औरंगजेब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। मरियम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने मरियम औरंगजेब, जावेद लतीफ समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है।
और बनू के इलाके बकाखेल सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमले में 2 शहरी शहीद, 7 शहरी और 3 फौजी जवान जख्मी हुए हैं। मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बम्बार ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। खुदकुश बम्बार का ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से था। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। वेलकम बैक। बात करेंगे स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 724 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट 59,811 पॉइंट्स पर बंद हुई। आपको बता रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 724 पॉइंट्स का इजाफा। शहरयार जंजुआ कराची से अपडेट करेंगे। जी शहरयार बताइए। बहुत तेजी से 60,000 पॉइंट्स के लेवल के करीब पहुंचने वाली है। उम्मीद की जा रही है कल पहले सेशन में ही स्टॉक मार्केट ये अपना एक लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है वो अबूर कर लेगी। जो वजूहात बताई गई हैं हमें ट्रेडर्स और ब्रोकर्स की जानिब से कि SIFC में जो बहुत बड़ी पेशरफ्त हो रही हैं खलीजी ममालिक की जानिब से, बड़े सरमायाकार मुतवक्के हैं कि हमारे एग्रीकल्चर और मिनरल सेक्टर में एक भारी सरमायाकारी करेंगे, जिसकी वजह से जो ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में शेयर्स की तेजी से खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और महीनों में पाकिस्तान के मौशी हालात बहुत जल्दी बेहतर होंगे। इसी के अलावा जो करंट अकाउंट खसारा है पाकिस्तान का, वो गुज़िश्ता साल इसी 5-6 महीने के दौरान तकरीबन $3 अरब था, जो कि अब कम होकर $1 अरब पर आ गया है। IMF प्रोग्राम्स में बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही IMF की जानिब से $70 करोड़ की पहली किस्त मौसूल हो जाएगी। और वजीर खजाना का यह भी कहना है कि अगर ये $70 करोड़ पाकिस्तान को मिल जाते हैं तो जल्द ही एशियन डेवलपमेंट। कराची से शहरयार जंजू अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के बैरून मुल्क दौरे में तौसी। निगरान वज़ीर आज़म कल कुवैत का मुख्तसर दौरा करेंगे। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद है। जी वकार, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ इस वक्त जो है वो दुबई के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, लेकिन जो वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए हैं वो हमें बता रहे हैं कि कल वज़ीर आज़म दुबई से जो है वो रवाना होंगे कुवैत के लिए और वहाँ पर मुख्तसर उनका दौरा होगा और उस दौरे के दौरान वो कुवैती अमीर से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान जो तकरीबन $10 अरब की जो सरमायाकारी है उससे मुतल्लिक मुख्तलिफ जो यादाश्तें हैं उस पर दस्तखत किए जाएंगे। जबकि ज़राए ये भी बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ दौरा कुवैत के बाद वापस जो है वो दुबई आएंगे और दुबई में जो COP28 आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस है उसमें वो शिरकत करेंगे और उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। और उसके बाद जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ हैं वो 3 दिसंबर को शाम या 4 दिसंबर पहुंचेंगे। ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लाहौर चुंग में मेडिकल की तालिबा का कत्ल। अदालत ने मुलजिम आबिद अली और अली को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। थाना चुंग की जानिब से मुलजिमान को अदालत में पेश किया गया। इलाका जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड पर समाअत की। मोहम्मद इशफाक लाहौर से अपडेट करेंगे। जी इशफाक बताइए समाअत के हवाले से। लाहौर की जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू मेडिकल की तालबा को कत्ल करने के मुकदमे में अदालत ने 2 नामजद मुलजिम आबिद अली और अली अहमद को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। चूंग पुलिस की जानिब से दोनों मुलजमान को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया गया और इस मौके पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये कहा गया है कि मुलजमान से आलय कत्ल बरामद करवाना है और अभी तफ्तीश का अमल जारी है और इसी बुनियाद पर मुलजमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए, जिस पर अदालत ने दोनों जारी है। लाहौर से मोहम्मद इशफाक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि मियां साहब आप जो नारा लेकर चले थे क्या वोट को इज्जत दे रहे हैं? आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट साथ है, फिर आप चेयरमैन PTI को बुरा क्यों कहते हैं? बिलावल और जरदारी में कोई इख्तलाफ नहीं है। खुर्शीद शाह सखर में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मियां साहब आपने 2014 में 15 में जो स्लोगन दिया था कि वोट को इज्जत दो और इस्लामाबाद से चले थे लाहौर तक और लाहौर से चले थे आप पंजाब के आखिरी कोने तक कि वोट को इज्जत दो, क्या आप इज्जत दे रहे हैं? आपके लोग तो कह रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है।